सो गाइस, आज मम्मा एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली है जो कि रियल है। तो स्टार्ट करो। मेरी जब शादी हुई थी करीब 20-22 साल पहले की बात है। शादी होके हम जिस मकान में गए थे, जिस घर में हम रहते थे, मतलब जिसके पापा जहाँ रहते थे, तो वो एक हॉन्टेड हाउस था। ये मुझे पता नहीं था। और मैं थी, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे और एक पड़ोस में, मतलब जस्ट बराबर वाले बैक साइड रूम था, उसमें एक दूसरी फैमिली रहती थी। शादी हुई कुछ टाइम बाद ये स्टोरियां सुनने को मिली कि इसमें भूत रहते हैं, कुछ ऐसी ऐसी मतलब एनर्जीज रहती हैं नेगेटिव टाइम में। इसके पापा सुबह 9 बजे जाते थे, रात को 9 साढ़े 9 ही आते थे। पूरा दिन मैं अकेली ही रहती थी और वहां लाइट बहुत जाया करती थी उन दिनों। तो जब हम काफी टाइम हो गया रहने के, करीब मेरी शादी के 6-7 महीने की बात है और मैं प्रेग्नेंट थी तब की बात है। एक दिन रात को लाइट चली गई थी, तो मैं किचन में खाना बना रही थी। कैंडल जला रखी थी और मैंने किचन में खाना बना रही थी। किचन के बाहर पूरा ओपन एरिया था हमारा, आंगन टाइप में। उसमें मुझे लग रहा जैसे कितने ही लोग, कम से कम 7 से 8 लोग मेरे पीछे से निकले जा रहे हैं। रियल में कमरे, तू हंस रही है, सच में ये बता रही हूँ मैं। किचन के बाहर ऐसा लग रहा है जैसे जाने कितने लोग निकले जा रहे हैं, कितने लोग निकले जा रहे हैं। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे कैंडल लाइट डिनर करने आए थे। अब तो हंसी आ रही है, लेकिन उस समय मेरी हालत खराब हो गई थी सुन नहीं रही है पूरी बात को। अब डर के मारे मैं पीछे देखो ही ना कि पीछे से कौन निकल रहा है। मतलब ये पता चल रहा है कि कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। फिर जैसे मैंने अचानक देखा, मतलब हिम्मत करके जब मैंने पीछे को देखा, तो 3 ऐसा लगा जैसे 3 बच्चे हाथ पकड़ के निकले हों एक साथ से। फिर तो मेरी हालत खराब, लाइट भी नहीं आ रही। अब कैंडल भी थोड़ा छोटा सा हो गया। तो घर में या रोड पे? अरे किचन के अंदर मैं खाना बना रही थी, किचन के बाहर आंगन था, ओपन आंगन था पूरा। तो वहां किचन के बाहर लग रहा है जैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे करके। भाई उस दिन मेरी इतनी हालत खराब हो गई, हद से ज्यादा। मैं इसके पापा को बोला मैं इस घर में नहीं रह सकती। और इसी वजह से हम एक बहुत बड़ा हादसा भी हमारे साथ हुआ था। वो अलग स्टोरी है, लेकिन हुआ इसी बात से रिलेटेड था, तो अभी हम उस बारे में बात नहीं करते। लेकिन हाँ, उसमें नेगेटिव एनर्जी थी जो वहां बाकायदा मुझे फील होती थी। अगर मैं दिन में सो जाती थी, लेट जाती थी, क्योंकि अकेली रहती थी भाई, तो भाई इंसान काम करता है, लेट ही जाता है। लेटने के बाद जैसे ही मैं अपने बेड पे लेटती, अगर थोड़ी सी कभी नींद आ गई तो ऐसा लगता था कोई मेरे बेड के आसपास चल रहा है। बाकायदा। तुझे हंसी आ रही है? रियल था। और मैं वहां रहना नहीं चाहती थी। फिर भी क्या कह सकते थे, इसके दादा दादी भी नहीं थे मेरी फैमिली में, और मेरी फैमिली दूर यूपी की है, तो मैं वहां बार बार तो जा नहीं सकती हूँ। और अपना घर छोड़ के कौन रहेगा दूर जाकर, रहना भी वहीं था हमें। काफी टाइम, बहुत कुछ झेलने के बाद फिर हमने उस घर को खाली किया और अब हम इस घर में तब शिफ्ट हुए थे आकर। तो वो भी बता दो ना। वो उसमें बता देंगे। और दूसरा जो हादसा हुआ था उनके साथ, वो भी बता रही, मैंने फोर्स किया है बताने कि बता दो, कोई बात नहीं। वो हादसा वाकई बहुत भयानक हुआ था हमारे साथ, क्योंकि जो मैंने बताया ना कि 2 फैमिली थी, एक हम थे और एक दूसरी फैमिली थी। दूसरी फैमिली रेंटेड थी और वो उस घर को छोड़ के चली गई इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर। तो आगे वो जिस फ्लोर में पार्ट्स में रहते थे वो फ्रंट था, और हम जिस साइड रहते थे वो बैक साइड था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे आप ये खाली कर रहे हैं इस रूम को, तो हम आगे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं। सुबह में हमने ये बात की है इनके ऑफिस जाने से पहले, और फिर जब ये चले गए मैंने अपना काम वाम किया, डेली की तरह ही मैं बेड पे गई, लेट गई। दोपहर में बज रहे होंगे 2-2:30 के करीब था टाइम। ठीक है, मैं लेट गई, मैं सो गई। उसके बाद जब मैंने सोते सोते मुझे ऐसा लगा, जो बीच का पोर्शन था हमारा, एक गेट बना हुआ था जिससे हमारा पोर्शन और फ्रंट साइड का पोर्शन जुड़ा हुआ था उस गेट से ही। तो मुझे ऐसा लगा सोते सोते जैसे उस गेट के खोल के कोई खड़ा हुआ है, और वो ना आदमी है ना औरत है, और उसने बाकायदा सच में लेडीज वाला और सुन ले, मैं तो मना कर रही, मत सुन बोलो है ना। तो
उसने ऐसा ड्रेसअप पूरा कर रखा है, पूरा आदमी है लंबा चौड़ा, उसने मेकअप कर रखा है। जेंडर है। हाँ, लेकिन उसने मेरे को बोला कि देखो इस पोर्शन में आप मत आना, अगर तुम आओगे इस पोर्शन में तो तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना तो पड़ेगा। कैसे बोला था? हाँ, नॉर्मली बिल्कुल प्यार से, मतलब मुझे नींद में यही, गुस्सा नहीं है वो बंदा, वो बहुत आराम से मेरे को बोल रहा है कि मतलब तुम इस पोर्शन में नहीं आना, अगर आए तो तुम वही नुकसान उठाओगे। और उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, मैं 8वां महीना 8 मंथ क्लास ही था, 9th मंथ लगने वाला था मेरे को। तो फिर नहीं माने इसके पापा, मैंने इनको बोला भी था कि कुछ नहीं होता, मैं बहम है, ऐसा वैसा करके। और जो पड़ोसी थे उन पे भी तो भूत आता था। हाँ, वो तो अलग की स्टोरी है, वो तो बात की बात है ना। तो लेकिन फिर हम चलो शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद हम रहे, नॉर्मली रहते रहे। फिर जब मेरा डिलीवरी का टाइम पास आया तो अचानक ही ना कुछ दर्द था मेरे को, ना कुछ था। मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने गई, डॉक्टर ने कहा आपके डिलीवरी का टाइम बिल्कुल पास में है, आप एडमिट हो जाओ। हम एडमिट हो गई, मैं उसी रात एडमिट भी हो गई। हाँ, और फिर उसके बाद मेरे को बेटी हुई। बेटी हार्ट बीट नहीं थी उसके अंदर, सिर्फ पल्स थी, नर्व्स थी उसकी, बाकी हार्ट बीट नहीं थी उसकी। और तीसरे दिन ही उसकी डेथ हो गई। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, वो रियल बात थी। और फिर मतलब उसके बाद वो एनर्जी मुझे कभी ना सपने में दिखाई दी, ना मैं बेड पे सोती थी तो मुझे फील कुछ नहीं होता था। कर दिया था ना कि नहीं आना। हाँ, नहीं आना। लेकिन हाँ देखो, आज देखो ऐसा हो जाता, डरा नहीं रही, मेरा सारा ऐसा हो जाता है हाथों तो, है ना। फिर उसके बाद भाई, फिर मेरा बड़ा बेटा, मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर मेरा बड़ा बेटा, मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इससे बड़ा है बेटा मेरा, वो होने वाला था। फिर मेरा 4था महीना ही था। फिर मैंने इसके पापा को बोला, चाहे आप रेंट पे चलो, चाहे आप कैसे भी चलो, बस मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। पहले हम नुकसान उठा चुके, अब दोबारा नहीं कर सकते। तो 4 मंथ प्रेगनेंसी में हम यहाँ शिफ्ट हो गए और उसके बाद से अब हम यहाँ हैं। लेकिन हाँ, वहाँ की बहुत सारी स्टोरियाज हैं जो मैंने 1.5 से 2 साल के अंदर वहाँ बहुत कुछ फील किया था। अगर सारी स्टोरी जाननी है तो कमेंट करना। और लेकिन ये रियल है कि वो ही कहे कि मैं बना के बोल रही हूँ, बना के कुछ नहीं बोल रही हूँ, सब रियल है। क्योंकि जो फील करता है, जिसपे बीतती है वही जानता है, और हम पे बीती है इसलिए मैं जानता। मेरे साथ ना हो। क्यों होगा, पागल है क्या। लेकिन हाँ देखो, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था तो गलत नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसकी बात नहीं मानी तो उसका नुकसान उठाया। इसीलिए कहते हैं ना, कभी ऐसा कुछ फील हो तो आपको उस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाय बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल।